गांव मावी कालूसर में शिक्षकों और भौतिक संसाधनों का अभाव, जर्जर कक्षाकक्ष, विद्यार्थियों को सर्दी और गर्मी में खुले प्रांगण में अध्ययन करना पड़ता है। सूरज वर्मा सरदारशहर तहसील के ग्राम कालूसर में एक राजकीय विद्यालय जहां सर्दी हो या गर्मी छात्र छात्राओं को खुले में बैठकर अध्ययन करना पड़ रहा है। कालूसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 288 छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। इस विद्यालय की स्थापना 1971 में प्राथमिक विद्यालय से हुई और 28 फरवरी 2004 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में इस विद्यालय में मात्र 10 कमरे हैं, जिनमें 4 कमरे जर्जर होकर गिरने के कगार पर है, जिनमें शिक्षा विभाग ने भी बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अनुपयोगी मान रखा है। इस विद्यालय को 26 जून 2021 में क्रमोन्नत कर माध्यमिक बना दिया गया, लेकिन बच्चों के बैठने के लिए कमरे नहीं बनाए जा सके हैं। 6 कमरों में एक कमरा विद्यालय ऑफिस और एक कमरा आंगनबाड़ी के लिए है। शेष 4 कमरों में कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्र छात्राओं की कक्षाएं कैसे संभव है। वहीं इस विद्यालय को 23 मार्च 2022 में क्रमोन्नत कर राजकीय उच्च माध्यमिक बना दिया गया है, लेकिन अब तक विद्यालय में ना ही सीनियर शिक्षकों की नियुक्ति हुई और ना ही विद्यार्थियों के लिए कमरों का विस्तार किया गया है। वहीं छात्राओं के लिए शौचालय तक नहीं है, जिससे छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और लघुशंका के लिए छात्राओं को आसपास के घरों में जाना पड़ता है। लगभग 20 दिन पहले यहां प्रधानाचार्य ने पदभार ग्रहण किया है। प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुरील ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय की स्थिति को देखते हुए ग्राम के प्रबुद्ध जनों को बुलाकर एक मीटिंग की है, जिसमें विद्यालय के विकास पर चर्चा की और विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। आगामी सत्र में 11वीं और 12वीं कक्षाएं भी शुरू की जाएगी, लेकिन विद्यालय में भौतिक संसाधनों का अभाव है। विद्यालय में शिक्षकों एवं कमरों की बहुत कमी है, जिसके लिए ग्राम वासियों के सहयोग और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को वस्तु स्थिति से अवगत करवाकर विद्यालय का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में माध्यमिक विद्यालय होते हुए भी केवल 5 शिक्षक हैं, जो बहुत कम है। 11वीं 12वीं कक्षाओं में छात्रों का प्रवेश अभी शुरू नहीं किया गया है, जिसके लिए शिक्षा विभाग से शिक्षकों की मांग की गई है। वहीं कमरों के निर्माण हेतु राज्य सरकार से बजट मांगा गया है। मुख्य कारण यह रहा कि इस कालूसर गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा है और यहाँ के लोग खेती और मजदूरी करने वाले हैं, जिसके कारण विद्यालय का विकास नहीं हो पाया। जबकि अल्पसंख्यक समाज में अब शिक्षा के प्रति जागृति आई है, जिसके कारण यहाँ के छात्र छात्राओं को 11वीं 12वीं के लिए कस्बे और पुलासर के स्कूलों में जाना पड़ रहा है। इस विद्यालय में भौतिक संसाधन होने पर यहाँ के बच्चों को 12वीं कक्षा के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। सर, विद्यालय काफी पुराना हो गया है, क्या कुछ अव्यवस्थाएं इस वक्त नजर आ रही है विद्यालय में? सर, ये विद्यालय जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालूसर है, इसकी स्थापना सन 1971 में प्राथमिक विद्यालय के रूप में हुई। तत्पश्चात ये उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2009 में क्रमोन्नत हुआ। इसके पश्चात में 2021 में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत हुआ और गत वर्ष 2022 में ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल उच्च माध्यमिक के रूप में क्रमोन्नत किया गया। विद्यालय तो क्रमोन्नत होता चला गया, पर जो भौतिक संसाधन हैं वो पूर्ति नहीं हुई। यहाँ वर्तमान में विद्यालय में 9 कमरे हैं, जिसमें 5 कमरे ही काम के लायक हैं, कक्षाएं बैठ सकती हैं। बाकी 4 कमरे हैं जर्जर अवस्था में हैं, जिनके बारे में आज हमने बैठक भी ली ग्रामीणों से, भामाशाहों से, और उनसे निवेदन किया कि आप सहयोग करें ताकि विद्यालय का विकास हो सके। इसके बाद में ये भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को, अन्य उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा और इसके बारे में अवगत कराया जाएगा ताकि हमें बिल्डिंग के लिए नया बजट मिल सके। इसी प्रकार से टीचर्स की भी काफ़ी कमी है। यहाँ पे सिर्फ 5 ही टीचर कार्यरत हैं, 2 कार्य व्यवस्था के लिए लगाए गए हैं और 1 शारीरिक शिक्षक हैं। इसके अलावा L1 का एक भी अध्यापक नहीं है जो कक्षा 1 से 5 तक को अध्ययन करा सके। इसके साथ ही जो लेक्चरर्स हैं, व्याख्याता,
उनका पद भी अभी तक आवंटित नहीं किया गया, क्योंकि अगले साल 11वीं क्लास शुरू करनी है और हो सकता है 11वीं 12वीं दोनों क्लास लगा लें, परंतु हमारे पास अभी तक व्याख्याता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से राज्य सरकार तक ये बात पहुँचे और विद्यालय में बजट दिया जाए, शैक्षिक संसाधन के रूप में शिक्षक दिए जाएं, ताकि विद्यालय उन्नति कर सके। जैसा कि आपने कार्यभार अब संभाला है, तो किस तरह की उम्मीद है, किस तरह के प्रयास आप द्वारा इस विषय में किए जा रहे हैं? मैंने सर अभी 4-5 दिन पहले कार्यभार ग्रहण किया है और मैं ये चाहता हूँ कि ग्रामीणों के द्वारा और हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा उनको अवगत करा के ज़्यादा से ज़्यादा बजट ला के विद्यालय का विकास करवाने की कोशिश की जाएगी। 17 वर्ष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन सूरज वर्मा सरदारशहर चूरू जिला कुश्ती संघ के तत्वाधान में निरंकारी चिल्ड्रन उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा में शिक्षाविद होशियार सिंह श्योरान की अध्यक्षता में अंडर 17 वर्ष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चूरू जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष रतिराम पुनिया व सचिव मामराज चाहर, राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामलाल जाखड़, राजेश फोगाट, रोहिताश प्रजापत, जगमाल सिंह भी मंचासीन अतिथि रहे। प्रतियोगिता में छात्र वर्ग में 55 किलो में विजय कुमार भाम्भू हमूस, 65 किलो में रजत प्रजापत सेवा, 80 किलो में कानाराम सारन हमूस, 92 किलो में मुकेश फोगाट हमूस व राहुल राजगढ़ विजेता रहे। इसी प्रकार छात्रा वर्ग में 49 किलो में एकता ददरेवा, 57 किलो में सपना देवकर, 61 किलो में कंचन पनवार तारानगर विजेता रही। प्रतियोगिता में कमल सिंह रूपलीसर, आनंद सिंह ने निर्णायक की भूमिका निभाई। कुंभ में गिरने से 2 मासूम भाइयों की मौत। सूरज वर्मा सरदारशहर भानीपुरा पुलिस थानांतर्गत रविवार को गांव भाववाला में एक घर में बने कुंभ में गिरने से 2 मासूम भाइयों की मौत हो गई। थानाधिकारी गौरव खिडिया ने बताया कि श्रीचंद पुत्र भादरराम जाटनी भाववाला ने रिपोर्ट दी कि उसके परिवार के लोग खेत गए हुए थे और घर में मेरी बूढ़ी माँ और 2 बच्चे थे। बच्चे खेलते वक्त किसी समय घर में बने कुंड में गिर गए। मेरी माँ ने काफी देर तक वो नहीं आए तो खोजबीन की, तब कुंड को खुला देखकर आस पड़ोस के लोगों को आवाज लगाई, जिस पर पड़ोसी सतवीर आया और उसने कुंड में देखा तो दोनों बच्चे उसमें डूबे हुए थे, जिस पर उसने मुझे फोन किया और मैं खेत से आया और दोनों को कुंड से निकाला तो दोनों की मौत हो चुकी थी। मृत बच्चों में बड़ा बेटा कानाराम 5 व छोटा बेटा दामोदर 3 वर्ष का है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृत बच्चों के पिता की रिपोर्ट पर मृत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।